हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत करता हूं आप सभी का इंग्लिश द्वार के इस चैनल पे। प्यारे बच्चों, कल के सेशन में हम सभी ने स्वामी विवेकानंद की जयंती को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किए। आज का जो सेशन है वह कल से ही रिलेटेड है, जो प्रश्न मैंने आपसे कल के सेशन में छोड़ के गए। डियर स्टूडेंट्स, आज जो है मैं आपको उससे आगे बताऊं उससे पहले आप हमें इस लाइन के बारे में कुछ बता दो। ये लाइन जो कल मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया, जो आपके सामने रखा, उसका कुछ ना कुछ मीन्स मैंने बताया था और आपने उस मीन्स का सही सही उत्तर दिया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये मैंने क्या लिखा था, जो लैंग्वेज इज द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। हमने क्या कहा, जो लैंग्वेज क्या है, तो लैंग्वेज सोर्स है। किस चीज का सोर्स है, तो कम्युनिकेशन का सोर्स है। हम किसी से कैसे बात करते हैं, इसका सोर्स है। निश्चित तौर पे कम्युनिकेशन की बात जब हम लोग करते हैं तो कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन हमारी बातचीत होती है जो घर से स्टार्ट होकर के पूरे समाज में फैलता है, सोसाइटी के रूप लेता है और आप एक दूसरे से बात करते हो। यह बात इनकार नहीं किया जा सकता है कि लैंग्वेज ही आपका डिसिप्लिन है, लैंग्वेज ही आपका ब्यूटी है और लैंग्वेज ही आपका आइडेंटिटी है। तो लैंग्वेज को सीखे कैसे? बहुत सारे स्टूडेंट्स से हमें क्वेरीज मिलती है और वो कहते हैं सर लैंग्वेज को ऑब्टेन कैसे करें, लैंग्वेज कैसे हम में आ जाए और हम लैंग्वेज में आ जाए। तो आइए आपको मैं बताऊं, जो लैंग्वेज को ऑब्टेन करने के कोई शॉर्टकट तरीके तो नहीं, लेकिन आप इसे प्राप्त कर सकते हैं, इसकी मैं गारंटी जरूर दे सकता हूं। तो कल मैंने जो आपके सामने एक प्रश्न रखा था, जो आपको क्या करना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच को रिकॉल करके आना है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? तो अगर कोई आपसे पूछे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो आप क्या कहोगे? आप चुप मत हो जाना और वहां पे जरूर आंसर करना। क्या जो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, मेरे साथ दोहराना है आपको। ऑल इंग्लिश वर्ड्स, जी हां बिल्कुल सही है, आप रिपीट करो मेरे साथ। ऑल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 8 वेरियस पार्ट्स। आप क्या कहेंगे? फिर से मैं रिपीट करता हूं। ऑल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 8 वेरियस पार्ट्स अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शंस एंड वर्क्स। आप क्या कहेंगे? जो जितने भी अंग्रेजी के जितने भी ज्ञान हैं, अंग्रेजी के जितने भी लैंग्वेजेस हैं, जितने भी वर्ड्स हैं या लेटर्स हैं या साउंड्स हैं, वो 8 विभिन्न भागों में कैटेगराइज कर दिया गया है और सबका अपना अपना काम है। तो आपको क्या करना है, उन साढ़े 8 पार्ट्स को समझना है, जानना है और आगे की ओर बढ़ना है। अब इन 8 पार्ट्स को कहां से आप रिकॉल करोगे, कैसे प्राप्त करोगे? तो इसको प्राप्त करने के लिए आपको क्या करने हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच को रिकॉल करना है, याद करना है। अब आप कहेंगे सर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच तो बता दिया, जो जितने भी अंग्रेजी की भाषाएं हैं, अंग्रेजी के शब्द हैं, उनको हमने 8 अलग अलग वर्गों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और ये 8 को आपने एक साथ कंबाइन तौर पे आपने कहा सर पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो ये 8 कौन कौन से हैं? तो आइए हम बारी बारी से इनको लिखते हैं। फर्स्ट वन क्या है? नाउन। आपको क्या कहना है सर? पहला क्या है? पहला नाउन है। रिपीट करेंगे, पहला नाउन, दूसरा प्रनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, preposition, conjunction,
तो ये रहा 8 पार्ट्स जिसको मैंने 1 बाय 1 तरीके से आपके सामने राइट डाउन कर दिया है। इसको याद करने का सिंपल सा लॉजिक है, आपको रटना नहीं है, समझना है और बारी बारी करके आपको इसको रिमेंबर करते रहना है, याद रखना है और दिमाग में कोई चीज को रखेंगे तो वो निश्चित रूप से याद हो जाएगा। पहला मैंने क्या कहा, नाउन। आप मेरे साथ रिपीट करना। पहला क्या है, नाउन। दूसरा प्रोनाउन, हाँ बिल्कुल आप भी उच्चारण करें, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। क्या कहेंगे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, कंजंक्शन, यस, इंटरजेक्शन। वेरी गुड। तो आपको क्या करने हैं, आपको बस ये याद रखना है जो ये 8 को हम रिकॉल कैसे करें। देखिए एक चीज होता है जो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं, क्या सर हम सीरीज में बोले, नाउन के बाद प्रोनाउन को ही लाना है कि कंजंक्शन को लाए कि इंटरजेक्शन को कि एडवर्ब को लाए। देखिए ये बात एक आम है जो आपको सीरीज वाइज बोलना है। जैसे मैं कहूं आपके कितने फिंगर्स हैं तो आप कहेंगे 5, तो पहले आप इसको बोलो या इसको बोलो, इसको क्या फर्क पड़ता है, 5 को तो बोलना है। अब ये है जो आपको याद रखना, जो 8 के 8 क्या आपको याद है कि नहीं, पहले हम कंजंक्शन को बोले या पहले एडवर्ब को बोले, ये कोई बात नहीं हुआ। आप इस बात को इशू मत बनाओ जो सर मुझे शुरू से नहीं याद होता है, या कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं जो सर मुझे तो शुरू से ही याद है, आप शुरू से पूछ लो, चलो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। कोई कहता नहीं सर मुझे तो बीच से याद है, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, आप जैसे भी याद करो, आपको 8 याद रखना है। तो आपको क्या करना है, बस छोटा सा इसका एब्रिविएशन फॉर्म, जैसे कि एन, पी, ए, बी, ए, पी, सी और आई, ये आप शॉर्ट में आप इसे याद रखना, ठीक है। एन स्टैंड्स फॉर नाउन, पी स्टैंड्स फॉर प्रोनाउन, ए एडजेक्टिव, बी वर्ब, ए एडवर्ब, पी प्रीपोजिशन, सी कंजंक्शन एंड आई इंटरजेक्शन। ठीक है, ये 8 तो क्लियर हो गया। अब आपका जो पूरा का पूरा ग्रामर है, पूरा का पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो रेगुलेट करेगा इन्हीं 8 पे। तो आपको एक सीरीज वाइज तरीके से मैं ये 8 को बताने की पूरी कोशिश करूंगा, और साथ में आपके नोटबुक्स तो जरूरी है ही। आपको क्या करना है, अपने नोट्स बुक पे पर डे बाय डे आप यहां पे देख रहे होंगे जो मैंने यहां डे को मेंशन किया, ठीक है। तो आप जितने भी वीडियो लेक्चर्स देखो, जितने भी पॉइंट्स को आप राइट डाउन करते हो, उसको निश्चित तौर पे अपने नोटबुक पे राइट डाउन कर लेना। देखो ऐसा फील होता है जो नहीं ये तो आता है, आप कहोगे सर ये तो आ रहा है, लेकिन नहीं, जब तक आप उसे रिटेन में नहीं लाओगे तब तक वो नहीं होगा। तो रिटेन आना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो रिटेन आ गया तो निश्चित रूप से ये आपका होगा, और रिटेन नहीं आया तो फिर दिक्कत होगा। तो एक बार मेरे साथ फिर आप रिपीट करेंगे। फर्स्ट वन क्या है, फर्स्ट वन नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन। यहां बहुत स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो जाता है, इसे कंजंक्शन पढ़ देते हैं, लेकिन आपको कंजंक्शन पढ़ना। अच्छा, ये प्रोनाउंसिएशन क्या होता है इसको हम आगे वीडियो लेक्चर में कवर अप करेंगे, जो आते जाएगा, फिर हम आपको इंफॉर्मेशन बताते जाएंगे। अगर कोई आपको ऐसा लगता है जो नहीं इस टॉपिक पे होना चाहिए, तो आप मुझे सजेस्ट करेंगे और कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे राइट डाउन करेंगे, और मैं आपके इंफॉर्मेशन को एकदम कन्वे करूंगा, पूरा पब्लिकली आपको मैं इंफॉर्मेशन दूंगा। तो आप इस बात से बेफिक्र हो। आपको क्या करना है, इस पार्ट्स ऑफ स्पीच को याद रखना है, जो ये 8 का है। देखो थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे ना तो बहुत हो जाएगा, जरूरी नहीं है हम 1 घंटे का वीडियो लेक्चर ही देखें, थोड़ा थोड़ा आप इंफॉर्मेशन लो, आगे चलेंगे। और मेरे पास चूंकि संसाधन की कमी है, तो इसलिए आप ऐसा ना समझो सर छोटा छोटा वीडियो डाल दे। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेरीज आता है, सर छोटा वीडियो है, मजा आ जाता है, फिर
लगता है जो तुरंत खत्म हो गया। तो कोई बात नहीं, बड़े वीडियो लेक्चर्स भी हम तैयार करेंगे आपके लिए। तो आज मैं आपको एक छोटा सा HW दे रहा हूं, ठीक है, कि आप क्या करना, नाउन को पढ़ के रखना। देखो प्रॉमिस करो जो नाउन को पढ़ लोगे, और नाउन को A to Z पढ़ के रखना, क्योंकि कल के सेशन में जब मैं आऊंगा तो नाउन को पहले स्टार्ट करूंगा, और फिर आप कहोगे सर नाउन नहीं हुआ, ये हुआ, वो सारा कुछ कवर करेंगे। हाँ बिल्कुल बेसिक से करेंगे, एकदम जीरो से करेंगे, आप घबराओ नहीं, एकदम करेंगे, ठीक है। हाँ कल टाइमिंग यही रहेगी, ठीक है। देखो टाइमिंग का थोड़ा इशू है, हमें जब टाइम मिलता है मैं शूट कर लेता हूँ वीडियो, ठीक है। तो आप घबराओ नहीं, एकदम टाइमली प्रिपेयर हो जाना। लाइव का भी सेशन आने वाला है, जो ही हम लाइव देना शुरू हो जाएंगे तो फिर पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज आपको यही करना है। फिर आपको कम्युनिकेट कैसे करें, हाउ टू कम्युनिकेट, ये प्रश्न को भी हम लोग क्लियर कर लेंगे, ठीक है। ये कम्युनिकेशन तो बहुत आसान हो जाएगी जब आप समझ लोगे, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।